बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कंप्यूटर वायरसेस। कंप्यूटर वायरसेस इससे पहले भी हम वायरस के बारे में इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर वायरस जो है वो एक ऐसा मलिशियस प्रोग्राम है, कंप्यूटर का प्रोग्राम है जो क्या काम करता है कि कंप्यूटर के अंदर एंटर होके उसके प्रोग्राम्स को मॉडिफाई कर देता है और उसकी जगह पर अपना कोड जो है उसको एंटर कर देता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? वायरस। तो कंप्यूटर वायरसेस आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली यानी कंप्यूटर प्रोग्रामर्स या ऐसे पर्संस जो ऐसे मालवेयर जो है वो क्रिएट करते हैं जिसमें वायरस है, वॉर्म है, स्पाईवेयर हैं और उनको इंटरनेट के जरिए या दूसरे मीडियम को यूज करते हुए वो मुख्तलिफ कंप्यूटर्स तक उसको स्प्रेड करते हैं ताकि उन कंप्यूटर्स को नुकसान पहुंचाया जा सके। तो आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि हाउ मालवेयर स्प्रेड्स। कि मालवेयर जो है वो किस तरह फैलता है, किस तरह स्प्रेड होता है। तो उसके बहुत से सोर्सेज हैं जो मालवेयर के, जो जिसकी मदद से मुख्तलिफ सोर्सेज से, मुख्तलिफ मीडियम से जो है ये मालवेयर आपके कंप्यूटर्स के अंदर, डिवाइसेस के अंदर जो है वो फैलता है। उसके अंदर बहुत सी हैं, सीडीज हैं, डीवीडीज हैं, फ्लैश मेमोरीज हैं, नेटवर्क है, इंटरनेट है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर हैं। तो ये सारे वो मीडियम्स हैं जो जिनके जरिए जो है वो आपका मालवेयर जो है वो कंप्यूटर के अंदर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में या एक कंप्यूटर से एक दूसरे कंप्यूटर के अंदर एंटर होकर जो है वो उसको नुकसान पहुंचाता है। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि इन्फेक्टेड फ्लैश मेमोरीज एंड सीडीज यानी मालवेयर कैसे स्प्रेड होता है। इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स एंड सीडीज। कंप्यूटर वायरस, वॉर्म्स, स्पाईवेयर्स, इस तरह के जो मुख्तलिफ जो है ऐसे प्रोग्राम्स, ट्रोजन्स वगैरह जो कंप्यूटर के अंदर स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं, उनमें सबसे बड़ा जो सोर्स है वो इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स एंड सीडीज हैं। यानी आपने जो है देखोगे यूएसबी जो हम फ्लैश मेमोरीज अक्सर यूज करते हैं, ये हम एक कंप्यूटर से अक्सर निकाल के दूसरे कंप्यूटर के साथ लगा देते हैं, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं। तो उनमें से अगर किसी भी एक डिवाइस, एक कंप्यूटर के अंदर जो है यानी अगर कोई वायरस है तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है उस फ्लैश ड्राइव के अंदर। तो आप उस फ्लैश ड्राइव को आप जितने भी कंप्यूटर्स के साथ जो है उनको अटैच करेंगे, जिस जिस डिवाइस के साथ उसको अटैच करेंगे, वो जो है वायरसेस अगर हैं उसके अंदर, वॉर्म्स हैं, स्पाईवेयर्स हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जो है उस डिवाइस के अंदर, उस कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जरिया है। इसके अलावा हम सीडीज और डीवीडीज बहुत जो है वो फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं मुख्तलिफ पर्पजेस के लिए। इस तरह जो है अगर कोई सीडी है, अगर वो वायरस इन्फेक्टेड है, उसके अंदर वॉर्म्स हैं, स्पाईवेयर है, जो है मुख्तलिफ किस्म के मालवेयर्स हैं उसके अंदर, तो जब आप उसको सीडीज को अपने सीडी रोम्स के अंदर रन करते हैं तो उसमें जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपके कंप्यूटर के अंदर एंटर हो जाता है। इस तरह डीवीडीज हैं, डीवीडीज वगैरह जो है वो आप यूज करते हैं, जिसको डिजिटल वर्सटाइल डिस्क कहा जाता है, फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं मूवीज वगैरह देखने के लिए, सॉफ्टवेयर के वगैरह के लिए, जो प्रोग्राम्स उसके अंदर स्टोर होते हैं। तो वो आप जिस भी कंप्यूटर के साथ उसको अटैच करेंगे, उसके अंदर उसको रन करेंगे, उसको डीवीडी रोम में या सीडी रोम के अंदर, तो वो वायरस ऑटोमेटिकली जो है वो कंप्यूटर्स के अंदर क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, वो अपने कंप्यूटर्स को डैमेज करता है। तो ये फ्लैश मेमोरीज, सीडीज, डीवीडीज ये बहुत कॉमन, क्योंकि ये पोर्टेबल डिवाइसेस हैं, हर जगह पर आसानी से कैरी किए जा सकते हैं। लोग अक्सर अपनी पॉकेट्स वगैरह के अंदर रखते हैं। फ्लैश मेमोरीज वगैरह हो गई, यानी मेमोरी कार्ड्स भी हो गए किसी हद तक। तो आप जहां भी उसको जिस जिस कंप्यूटर के साथ उसको अटैच करते जाएंगे तो वायरस, उसके अंदर कोई मालवेयर है, कोई ऐसे मलिशियस प्रोग्राम्स हैं, तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर्स के अंदर स्प्रेड हो शुरू हो जाते हैं, वो उसके अंदर फैलना शुरू हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा कॉमन जरिया है यानी मालवेयर को स्प्रेड करने के अंदर इन डिवाइसेस का। नेक्स्ट है पायरेटेड सॉफ्टवेयर।
पायरेटेड सॉफ्टवेयर कहते हैं कि जो आप कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी इलीगल कॉपीज बनाना, उनकी इलीगल जो हम कॉपीज क्रिएट करते हैं, अनऑथोराइज्ड कॉपीज क्रिएट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर। तो मार्केट के अंदर बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, जिस तरह आप ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इस तरह MS ऑफिस का पैकेज आप यूज करते हैं, और भी बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम मार्केट से जो है वो परचेज करके लाते हैं, जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं, यानी जिनकी लाइसेंस की या प्रोडक्ट की जो है वो आपके पास नहीं होती, हम उसको वैसे ही उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनको जो है हम यूज करते हैं उसके अंदर कंप्यूटर्स के अंदर। तो ये भी एक बहुत बड़ा जरिया है, क्योंकि जब हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स जो है वो मार्केट से परचेज करके लाते हैं और अपने कंप्यूटर्स के अंदर जो है उनको इंस्टॉल करते हैं, तो बहुत से पायरेटेड सॉफ्टवेयर ऐसे हैं कि उनके अंदर पहले से वॉर्म्स, वायरसेस, स्पाईवेयर वगैरह, एडवेयर वगैरह जो है मुख्तलिफ किस्म के जो मालवेयर प्रोग्राम्स हैं इसके अंदर पहले से मौजूद होते हैं। तो जैसे ही वो आप पायरेटेड जो है सॉफ्टवेयर जो है वो आप अपने कंप्यूटर्स के अंदर इंस्टॉल करते हैं या उनको नेट से भी डाउनलोड करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वायरसेस, वॉर्म्स, एडवेयर, स्पाईवेयर आपके कंप्यूटर के अंदर फैलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये आपकी जो कॉपीराइट, जो हम अगर कॉपीराइट सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे, अगर हम उसकी इलीगल कॉपी यूज कर रहे हैं, तो 95% या 100% चांस होता है कि आपके उस सॉफ्टवेयर के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मालवेयर जो है वो मौजूद होते हैं। तो जब आप अगर कोई कॉपीराइट सॉफ्टवेयर जो है वो यूज करते हैं, तो वो इन किस्म के मालवेयर से जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं, और आप अपने कंप्यूटर के अंदर बगैर किसी खौफ के उनको जो है वो यूज कर सकते हैं वो, और इन मालवेयर्स को फैलाने का भी वो जरिया नहीं बनते। इसके अलावा जो है अगर आप कोई पायरेटेड म्यूजिक वगैरह हो गए, फाइल्स हो गए, वीडियोस हो गए, मूवीज हो गई, तो ये सारे पायरेटेड जो है सॉफ्टवेयर्स, आपको ये पायरेटेड जो है मटेरियल जो है वो आपको नेट के ऊपर भी मौजूद, नेट के ऊपर भी मिलता है, और इसके अलावा जो है वो आपको सीडीज और डीवीडीज के अंदर भी अवेलेबल होता है। तो अगर ये म्यूजिक है, फाइल्स हैं, वीडियोस हैं, मूवीज वगैरह हैं, तो अगर आप ये पायरेटेड जो है वो यूज कर रहे हैं, तो बड़ी आसानी से मालवेयर जो है वो आपके कंप्यूटर के अंदर क्या हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है, और आपके कंप्यूटर को डैमेज कर सकता है। तो आप इससे बचने के लिए जो है वो कहा जाता है कि आप कॉपीराइट जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो आप परचेज करें, वो यूज करें, तो उससे इन चीजों से उनसे बचा जा सकता है। नेक्स्ट है नेटवर्क एंड इंटरनेट। प्रीवियस लेक्चर्स के हम जो है लेक्चर्स के अंदर हम ये पढ़ चुके हैं कि नेटवर्क जो है बेसिकली क्या है, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स जब आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नेटवर्क। तो नेटवर्क के अंदर जो है वो बहुत से कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, जो हर वक्त जो है अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, चाहे वो क्लाइंट सर्वर बेस्ड है, पीयर टू पीयर है, पॉइंट टू पॉइंट है, मुख्तलिफ किस्म के जो नेटवर्क हम यूज करते हैं इसके अंदर। और जब ये नेटवर्क हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उनमें से अगर सर्वर के अंदर फर्ज करें कोई मालवेयर जो है, कोई ऐसा मिलिशियस प्रोग्राम आ गया है, तो अब उस सर्विस की जो है जो रिसोर्सेज हैं वो बाकी क्लाइंट्स या बाकी नोड्स या बाकी कंप्यूटर्स जो जितने भी डिवाइसेस उस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं, तो वो सारे शेयर कर रहे होते हैं। तो जब अगर सर्वर के अंदर कोई मिलिशियस प्रोग्राम है, कोई मालवेयर है, उसके अंदर वायरस हैं, ट्रोजन्स हैं, स्पाईवेयर है, एडवेयर है, तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे नोड्स के अंदर भी जो है वो क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। और वो जो है इस तरह हो सकता है कि एक वक्त ऐसा आता है कि जब ये जो है आपके वायरसेस वगैरह, मालवेयर्स जब उसके अंदर एंटर हो जाते हैं, तो ये जो बेसिकली जो डाटा एक्सचेंज हो रहा होता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, यानी डिवाइसेस आपस में जो डाटा एक्सचेंज या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे होते हैं, तो उसकी ट्रैफिक को ये स्लो कर देते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि पूरे नेटवर्क को जो है ये मालवेयर्स क्या कर देते हैं, फेल कर देते हैं, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये इसका एक और जरिया है मालवेयर स्प्रेड होने का, जिसको हम नेटवर्क कहते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा कॉमन जो है सबसे बड़ा सोर्स है वो इंटरनेट है। इंटरनेट जिसको हम इंटरनेशनल
नेटवर्क भी कहते हैं, जिसके अंदर पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज की तरह जो है, यानी हर मिलियंस और बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स आपस में क्या है, डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्ट हैं। तो जब आप इंटरनेट यूज करते हैं, अगर आपने अपने वेब ब्राउजर के अंदर यानी अपने कंप्यूटर के ऊपर अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो वेब ब्राउजर के अंदर आपने कोई वायरस इन्फेक्टेड या स्पाईवेयर इन्फेक्टेड या वॉर्म इन्फेक्टेड, एडवेयर इन्फेक्टेड जो है वो अगर आपने वेबसाइट जो है उसको ओपन किया, ब्राउज किया है, तो उससे जो है वायरस आपके कंप्यूटर के अंदर जो है वो एंटर हो सकता है और बहुत सा जो है उसको नुकसान पहुंचा सकता है, डैमेज कर सकता है। उसके अलावा आप जो है इंटरनेट के ऊपर हम अक्सर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर हैं उनको अपडेट्स करते रहे, उनकी अपडेट्स लेते हैं, उनको डाउनलोड करते हैं, उनको इंस्टॉल करते हैं, यानी ये फ्रीक्वेंट यानी नेट से हम बहुत से सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड वगैरह करते हैं। गेम्स हो गए, बहुत से जो है बच्चे गेम्स खेलते हैं, गेम्स डाउनलोड करते हैं, तो गेम्स भी एक बहुत बड़ा जरिया है। जो वायरसेस हैं, वॉर्म्स हैं, एडवेयर्स हैं, स्पाईवेयर हैं, वो आपके कंप्यूटर के अंदर जो है वो एंटर हो सकते हैं। और जब आप इस तरह के अगर कोई गेम है, कोई आपने अपडेट की है कंप्यूटर की, इसके अलावा जो है कोई डेमोज वगैरह हैं या ऐसे प्रोग्राम जो आपने इंटरनेट से डाउनलोड किए हैं और वो आपको अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किए हैं, अगर वो मालवेयर इन्फेक्टेड हैं तो उससे आपके कंप्यूटर के अंदर वायरसेस वगैरह, मालवेयर वगैरह जो है वो एंटर होके आपके कंप्यूटर के लिए हार्मफुल हो सकते हैं और उसको डैमेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ईमेल अटैचमेंट। मालवेयर स्प्रेड होने का एक और जो है सोर्स है वो आपकी ईमेल्स हैं। इंटरनेट के ऊपर जो लोग जिनके ईमेल्स अकाउंट्स वगैरह होते हैं, तो अक्सर जो है अगर आप अपने इनबॉक्स को ओपन करते हैं तो उसके अंदर कई जो है ईमेल्स ऐसी होती हैं जो नाम के साथ उसके अंदर मौजूद होती हैं, तो आपको पता चलता है कि इस पर्सन ने आपको ईमेल जो है वो सेंड की है। बाज़ औक़ात जो है यानी ऐसी ईमेल होती हैं जिनके जो अननोन रिसोर्सेज से आई होती हैं, यानी उनका कोई सोर्स नहीं होता, यानी आपको नाम से नहीं मालूम होता कि ये किस सोर्स से आई हुई है। तो ऐसी ईमेल्स जो हैं वो बेसिकली वॉर्म हो सकता है, उसके अंदर वायरस हो सकता है, ट्रोजन्स हो सकते हैं, स्पाईवेयर हो सकते हैं, एडवेयर हो सकते हैं। तो जैसे ही आप अपने ईमेल को जो है वहां पर अपने कंप्यूटर के अंदर ओपन करेंगे तो उससे क्या है, वायरसेस वगैरह जो है या वॉर्म्स है, उसके अंदर जो भी मालवेयर मटेरियल है वो आपके कंप्यूटर के अंदर एंटर हो सकता है। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमारे जो दोस्त वगैरह हैं या हमारे जानने वाले हैं, उनकी तरफ से भी जो है वो वायरसेस वगैरह जो है वो हमारे कंप्यूटर यानी ईमेल के जरिए जो है हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारे डिवाइस के अंदर एंटर होकर उसको डैमेज कर सकते हैं, उसके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। और ये जो ईमेल्स वगैरह के जरिए जो मालवेयर जो हमारे कंप्यूटर्स के अंदर एंटर होते हैं, तो अक्सर जो ये ईमेल्स के जरिए, तो ये ऐसे वायरसेस, ऐसे वॉर्म्स हैं कि जो हम डबल क्लिक करते हैं, हमें इस चीज का अंदाजा भी नहीं होता कि वॉर्म है या वायरस है, और हमारा कंप्यूटर जो है वो क्या हो जाता है, मालवेयर इन्फेक्टेड हो जाता है। उससे वायरसेस वगैरह जो है उसके अंदर वॉर्म्स हैं, एडवेयर है, स्पाईवेयर है, जो भी मालवेयर प्रोग्राम उसके अंदर मालवेयर सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, वो आपके कंप्यूटर के अंदर एंटर होकर वो आपके कंप्यूटर को डैमेज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है कॉमन सिम्टम्स ऑफ मालवेयर अटैक। यानी वो कौन सी अलामात हैं, वो कौन सी निशानियां हैं कि जब आपके कंप्यूटर मालवेयर इन्फेक्टेड हो जाता है, उसके अंदर मालवेयर एंटर हो जाता है, तो वो क्या आपके कंप्यूटर को डैमेज कर सकता है, आपके कंप्यूटर को क्या नुकसान पहुंचा सकता है। ज्यादातर ऐसा होता है क्योंकि हर रोज थाउजेंड्स ऑफ ऐसे मलिशियस प्रोग्राम्स, वायरसेस वगैरह वो रोज बरोज जो है वो हर रोज जो है डेली बेसिस के ऊपर जो है वो मार्केट के अंदर या इंटरनेट के ऊपर जो है वो यानी आते रहते हैं, वो फैलते रहते हैं। तो अब मालवेयर जो है वो अगर आपके कंप्यूटर के अंदर एंटी मालवेयर जो है वो इंस्टॉल नहीं है तो आपका कंप्यूटर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और ना उसको रिमूव कर पाएगा। लेकिन जो है ऐसे कई यूजर्स हैं, जो कंप्यूटर यूजर्स हैं,
जब उनके कंप्यूटर के अंदर मालवेयर एंटर हो जाता है, जब कोई ऐसा मलिशियस प्रोग्राम उसके अंदर एंटर हो जाता है, तो उनको पता ही नहीं चलता, कि उनको अंदाजा भी नहीं होता कि हमारा कंप्यूटर जो है वो मालवेयर इन्फेक्टेड है, यानी वो कोई सिम्टम्स वगैरह शो नहीं करता। लेकिन जब वक्त के साथ साथ इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो वे अपने सिम्टम्स जो है वो शो करना शुरू कर देते हैं। यानी ऐसे सिम्टम्स हैं, यानी निशानियां इसके अंदर होती हैं कि हो सकता है कि आपका कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट ना हो या ऑटोमेटिकली रीबूट हो जाए। तो आप अभी हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से सिम्टम्स हैं, वो कौन सी अलामात हैं कि अगर आपके कंप्यूटर के अंदर मालवेयर एंटर हो जाए तो वो क्या नुकसान पहुंचा सकता है, क्या उसको डैमेज कर सकता है। कंप्यूटर डज नॉट स्टार्ट, नंबर 1। और रीबूट ऑटोमेटिकली, यानी तो रीबूट हो सकता है, और जो है यानी कंप्यूटर जो है अगर आप मालवेयर इन्फेक्टेड है तो हो सकता है कि आपका कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट ही ना हो, यानी शुरू के अंदर यानी उसके जो बूट प्रोग्राम्स हैं उसके ऊपर वायरस अटैक कर दे और वो जो है वो मालवेयर अटैक कर दे और वो ओपन ना हो। या फिर ये होता है कि अगर आपने कंप्यूटर को स्टार्ट किया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, रीबूट, यानी बार बार रीस्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये इसका कॉमन सिम्टम है कि आपका कंप्यूटर जो है वो मालवेयर इन्फेक्टेड है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर मैसेज अपीयर। ये भी उसकी एक कॉमन सिम्टम है कि जब अगर आपका कंप्यूटर मालवेयर इन्फेक्टेड है तो डिफरेंट किस्म के एरर मैसेजेस जो हैं वो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो है वो आना शुरू हो जाता है। तो उससे आपको अंदाजा होता है, यानी वो भी अलामत होती है कि आपका कंप्यूटर जो है क्या है, मालवेयर इन्फेक्टेड है, यानी ये मालवेयर अब इसके अंदर जो है वो एंटर हो चुका है। तो ये एक इसका है। अनएक्सपेक्टेड मैसेज अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। अनएक्सपेक्टेड ये भी उसकी जो है एक सिम्टम है कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड, यानी ऐसे मैसेजेस जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, यानी आपने कोई एक प्रोग्राम ओपन किया है तो दूसरे किसी और प्रोग्राम के बारे में मैसेज जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर वो जो है वो अपीयर हो सकता है। तो ये भी इसकी एक सिम्टम है कि आपका कंप्यूटर जो है वो आपका जो है वो मालवेयर इन्फेक्टेड है। प्रोग्राम्स डू नॉट रन इन अ नॉर्मल वे। यानी ये भी उसका एक कॉमन सिम्टम है कि जब आप प्रोग्राम्स को कंप्यूटर के अंदर रन करते हैं तो वो क्या होता है कि नॉर्मल अंदाज में जो है वो रन नहीं होता है। कभी जो है वो बहुत, यानी अगर आपने किसी प्रोग्राम को डबल क्लिक किया है ओपन करने के लिए तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, यानी बहुत ज्यादा टाइम ले सकता है। तो यानी वो जब टाइम कंज्यूम कर रहा होता है तो उससे भी ये जो है वो एक सिम्टम है कि आपका कंप्यूटर जो है क्या है, वो एक मालवेयर इन्फेक्टेड है। कंप्यूटर इज स्लो। कंप्यूटर इज रनिंग वेरी स्लो। यदि जब कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है, कंप्यूटर ऑन होता है, बूट होता है, तो उस दौरान जो है वो विंडोज जो है वो आपके जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड होने के अंदर जो है वो बहुत टाइम लग जाता है। या अगर आपने कोई प्रोग्राम ओपन किया हुआ है उसके अंदर, या मुख्तलिफ प्रोग्राम्स ओपन कर रहे होते हैं तो वो जो है वो बड़ा टाइम लेते हैं ओपन होने के अंदर, यानी वो आपके कंप्यूटर की जो है उसको स्लो कर देता है। तो ये भी उसकी एक सिम्टम है कि कंप्यूटर आपका क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। न्यू फाइल्स एंड फोल्डर्स आर क्रिएटेड।
यानी बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऐसे फाइल्स एंड फोल्डर्स भी आपको नजर आते हैं जो आपने क्रिएट नहीं किए होते, तो वो ऑटोमेटिकली जो है, जैसे आप अपनी हार्ड डिस्क को या कंप्यूटर की स्क्रीन को डेस्कटॉप के ऊपर आप देखते हैं या कंप्यूटर के हार्ड डिस्क की ड्राइव्स के अंदर जो है वो आपको नए फाइल्स और फोल्डर्स आपको वहां पर अवेलेबल होते हैं जो आपने क्रिएट नहीं किए होते, तो वो भी एक कॉमन सिम्टम है कि मालवेयर इन्फेक्टेड है आपका कंप्यूटर। फोल्डर्स आर डिलीटेड और चेंज ऑन द हार्ड डिस्क। आपके हार्ड डिस्क के अंदर जो फोल्डर्स वगैरह जो हैं वो मौजूद हैं, यानी आपने कोई फोल्डर क्रिएट किया हुआ है उसके अंदर, तो जब आप कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को ओपन करते हैं या उस ड्राइव को ओपन करते हैं तो वो फोल्डर्स या तो वहां पर मौजूद नहीं होते, डिलीट हो चुके होते हैं, या वो चेंज हो चुके होते हैं, यानी उनके अंदर कोई ना कोई अल्ट्रेशन हो चुके, वो एडिट हो चुके होते हैं। तो ये भी कॉमन सिम्टम है आपके कंप्यूटर के जो है वो क्या है, मालवेयर इन्फेक्टेड है। इसके अलावा जो है आपका जो ब्राउजर है, वेब ब्राउजर जो है वो डज नॉट रन इन अ नॉर्मल वे। और क्या वेब ब्राउजर लिखे हैं इसको, आप जो भी वेब ब्राउजर इंटरनेट के लिए यूज कर रहे हैं, क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, जो भी है, तो वो भी आप देखते हैं कि वो भी नॉर्मल वे के अंदर जो है वो टाइम लेते हैं उसको ऑन होने के अंदर। अगर आपने उसके अंदर कोई वेबसाइट जो है ब्राउज करने के लिए एंटर की है तो तब भी वो जो है वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करते, बल्कि अक्सर जो है उसके अंदर लिखा हुआ जाता है कि नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो उससे भी जो है वो आपको ये अंदाजा हो जाता है कि आपका कंप्यूटर क्या जो है वो मालवेयर इन्फेक्टेड है। स्ट्रेन नॉइज इज हेard। यानी मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेन नॉइजेस भी जो है वो आप प्रोड्यूस होती हैं जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो ये भी एक कॉमन जो है वो सिम्टम्स है। और उसके अंदर जो है कि आपके कंप्यूटर मालवेयर इन्फेक्टेड हो चुका है। एप्लीकेशंस ऑन पीसी क्रैश फ्रीक्वेंटली। यानी आपके पास जो एप्लीकेशंस हैं वो जो है वो भी एक कॉमन जो है उसके अंदर जो है ये मालवेयर इन्फेक्टेड जो इन्फेक्शन की कॉमन सिम्टम है कि जो एप्लीकेशंस आपके प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर के ऊपर स्टोर हुए होते हैं या आपने इंस्टॉल किए हो जाते हैं वो अक्सर क्रैश हो जाते हैं, यानी वो नॉट रिस्पॉन्डिंग का जो है वो अक्सर आपको मैसेज देते हैं या ओपन नहीं होते, या कोई एरर मैसेजेस वगैरह जो है वो आपको जो है वो आपको उसके अंदर आपको नजर आते हैं। इसके अलावा अनवांटेड पॉपअप मैसेजेस होते हैं। यानी ऐसे अनवांटेड पॉपअप मैसेज, यानी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जिस तरह हम उससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो मैसेजेस आपको रिक्वायर्ड नहीं होते, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, उस तरह के मैसेज भी आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको नजर आते हैं। तो ये भी एक कॉमन सिम्टम है कि आपका कंप्यूटर जो है वो क्या है, वायरस या वॉर्म्स या स्पाईवेयर या एडवेयर इन्फेक्टेड है, यानी मालवेयर उसके अंदर मौजूद है। तो नेक्स्ट जो है टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो इसकी प्रोटेक्शन है। Protecting computer from malware.
अपने यानी कंप्यूटर्स को मालवेयर से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने कंप्यूटर्स को बेसिकली ऐसे उसके अंदर प्रोग्राम्स आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं जो वॉर्म्स, वायरसेस, स्पाईवेयर, एडवेयर यानी जो मालवेयर के मुख्तलिफ मालवेयर्स के प्रोग्राम्स का मजमुआ होता है उसको उससे प्रोटेक्ट किया जा सके, उसको अपने कंप्यूटर को महफूज किया जा सके। तो उसके लिए फिर जो है वो दो किस्म के प्रोग्राम्स हम इसके अंदर यूज करते हैं। एक को हम कहते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और सेकंड है एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। तो ये दो वो प्रोटेक्टिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं ताकि हम अपने कंप्यूटर्स को मालवेयर से प्रोटेक्ट कर सके। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आपके कंप्यूटर में से वायरसेस, ट्रोजन्स, वॉर्म्स वगैरह उसको क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और उसको रिमूव करते हैं। इट डिटेक्ट्स एंड रिमूव वायरसेस, वॉर्म्स फ्रॉम कंप्यूटर। ऐसा आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जो क्या करता है कि वायरसेस, वॉर्म्स वगैरह, ट्रोजन्स वगैरह, माल जो है एडवेयर वगैरह, ये आपके कंप्यूटर में से उसको डिटेक्ट करते हैं और उसको रिमूव करते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर यूजर जो है उसको चाहिए कि वो उसके अंदर कोई ना कोई अच्छा सा एंटीवायरस जो है, रजिस्टर्ड एंटीवायरस जो है वो उसके अंदर इंस्टॉल करें, क्योंकि वायरसेस जो है, एंटीवायरस जो है ये आपको दो किस्म के मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। एक इनके ट्रायल वर्जन होते हैं और दूसरा इनके ऐसे रजिस्टर्ड वर्जन होते हैं जिनकी प्रोडक्ट की या लाइसेंस की जो है जब आप उनको पेमेंट्स वगैरह करते हैं, उसको परचेज करते हैं, तो वो आप उसके साथ प्रोवाइड करते हैं। जो ट्रायल बेस्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वो आपको फुली प्रोटेक्ट नहीं करते, यानी उसके अंदर कई फीचर जो है वो डिसेबल होते हैं, तो आपको यानी वो फुली प्रोटेक्शन नहीं देते। लेकिन अगर आपने वो जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जब आप परचेज कर लेते हैं तो उसको आप एक सीरियल नंबर या प्रोडक्ट की जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो जब आप उसके अंदर उसको एंटर करते हैं तो आपका एंटीवायरस जो है वो रजिस्टर्ड हो जाता है, वो जो है ऐसा वो फिर आपको फुली प्रोटेक्शन देता है, यानी आप हर किस्म जो भी मालवेयर उसके अंदर जो है वो अटैक करने की कोशिश करेगा उसको वो क्या करेगा, उसको वहां से डिटेक्ट करेगा और उसको रिमूव करेगा। और इसके अंदर फिर एक जो है एंटीवायरस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है उसको हम कहते हैं ऑटो अपडेट। यानी कंप्यूटर एंटीवायरस को वक्तन फवक्तन यानी गाए बगाए उसको जो है ऑटो यानी अपडेट करना चाहिए। तो कंप्यूटर यानी एंटीवायरस के अंदर दो किस्म की ऑप्शन होती हैं, एक होती है मैनुअल अपडेट, एक होती है ऑटो अपडेट। मैनुअल अपडेट वो होती है जो यूजर अपनी मर्जी से जो है उसको अपडेट करता है, और ऑटो अपडेट का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आपका एंटीवायरस जो है उसको इंटरनेट का कोई कनेक्शन मिलेगा वो खुद ब खुद अपनी वायरस डेफिनेशन, उसको हम क्या कहते हैं वायरस डेफिनेशन। वायरस डेफिनेशन का मतलब क्या है कि वायरस की डेटाबेस, यानी उसके अंदर मुख्तलिफ जितने भी वायरसेस वगैरह होती हैं उस सब की इंफॉर्मेशन इस वायरस डेफिनेशन के अंदर मौजूद होती है, क्योंकि हर रोज जो है वो मिलियंस या ये कहते हैं कि हजारों लाखों की तादाद में वायरस जो है वो क्रिएट होते हैं। तो वो जो है ऑटो अपडेट की मदद से वो इस वायरस डेफिनेशन को अपडेट करते रहते हैं। तो अगर आप फर्ज करें अगर आपके कंप्यूटर जो है वो आपका एंटीवायरस जो है वो अपडेट नहीं है, तो अगर वो आज से 10 दिन पहले आपने अपडेट किया था तो उससे अगले दिन या आज के दिन कोई उसके अंदर वायरस आ गया है तो वो उसकी इंफॉर्मेशन इस वायरस डेफिनेशन, इस वायरस डेटाबेस के अंदर मौजूद नहीं होगी। तो बेसिकली वो वायरस के डेटाबेस के अंदर उस वायरस को जो है वो
चेक करता है। अगर उसको वहां मिल जाता है तो फिर उसको वायरस डिटेक्ट करता है, वायरस शो करता है। तो जब उसकी वायरस डेफिनेशन में उसकी इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो वो वायरस को आगे जाने देगा, उसको डिटेक्ट नहीं करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि आप उसको ऑटो अपडेट करते रहें या फिर मैनुअल अपडेट करते रहें, ताकि उसकी वायरस डेफिनेशन, उसकी वायरस डेटाबेस जो है वो अपडेट होती रहे। तो जो भी नए वायरसेस, नए ट्रोजन्स, नए जो मालवेयर आ रहे हैं, तो वो उनको डिटेक्ट करके आपके कंप्यूटर को उनसे क्या कर सके, महफूज रख सके। और इसके अलावा जो है एंटीवायरस प्रोग्राम, यानी जब आप कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ किस्म की सीडीज इंसर्ट करते हैं, अपनी फ्लैश मेमोरीज इंसर्ट करते हैं, मेमोरी कार्ड वगैरह इंसर्ट करते हैं, तो ये आप कोशिश करें कि आप अपने उन यानी डिवाइस को, जो भी पोर्टेबल डिवाइस आपने कंप्यूटर के साथ अटैच किया है, उसको एंटीवायरस प्रोग्राम से क्या करें, उसको स्कैन करें। तो स्कैन करने के बाद अगर उसके अंदर कोई वायरस होगा तो वो उसमें से डिटेक्ट करके उसको रिमूव कर देगा। तो ये उसके अंदर जो है वो ऑप्शन होती है। और आपको यानी कुछ अरसे के बाद जब आप उस यानी कंप्यूटर को यूज करते रहते हैं तो आपके कंप्यूटर को फुली स्कैन करें। तो इसके अंदर एक शेड्यूल स्कैन भी होता है, यानी आप उसके अंदर टाइम वगैरह लगा सकते हैं और डेट लगा सकते हैं कि इस डेट और इस टाइम के ऊपर वो जो है उसको स्कैन करे, या आप उसको हर रोज जो भी अपने पूरे कंप्यूटर को स्कैन कर सकते हैं, या आप अलग अलग डिवाइसेस को भी जो है वो कंप्यूटर के अंदर जो है उसको स्कैन कर सकते हैं। तो एंटीवायरस प्रोग्राम का आपके कंप्यूटर के अंदर होना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने कंप्यूटर को मालवेयर से क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। तो कंप्यूटर के अंदर बेसिकली जो है कंप्यूटर के लिए बहुत से एंटीवायरस जो है वो मौजूद हैं, मार्केट में मौजूद हैं, आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नॉर्टन एंटीवायरस, कैस्परस्काई, इसके अलावा जो है एवीजी, अवीरा, अवास्ट, इसके अलावा और बहुत से एंटीवायरस हैं। जो ये सारे एंटीवायरस प्रोग्राम्स हैं जो नेट के ऊपर भी अवेलेबल हैं, मार्केट के अंदर भी आप सीडीज वगैरह जो है उसको परचेज करके आप इसके अंदर जो है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन ये एंटीवायरस प्रोग्राम आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होना बहुत जरूरी है, ताकि आपके कंप्यूटर को मुख्तलिफ किस्म के मालवेयर से क्या किया जा सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट है एंटी स्पाईवेयर। एंटी स्पाईवेयर यानी ऐसा एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है जो क्या काम करता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो स्पाईवेयर इन्फेक्शंस हैं उनको डिटेक्ट करता है और उनको वहां से रिमूव करता है। एंटी स्पाईवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम that detects spyware infections on computer and removes them. यानी एक ऐसा कंप्यूटर स्पाईवेयर, एक कंप्यूटर का ऐसा प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर में से स्पाईवेयर इन्फेक्शंस को डिटेक्ट करता है, उसको वहां से रिमूव करता है। तो कंप्यूटर यूजर्स को जो है वो एंटी स्पाईवेयर जो है वो प्रोग्राम वो भी कंप्यूटर के अंदर जो है उसको इंस्टॉल करना चाहिए, ताकि आपका कंप्यूटर जो है वो स्पाईवेयर जो है इन्फेक्शन से जो है वो महफूज रह सके। इसके अलावा जो एंटीवायरस स्पाईवेयर प्रोग्राम्स होते हैं ये कंप्यूटर के बैकग्राउंड में हर वक्त जो है वो रन होते रहते हैं। तो जैसे ही कोई आपके कंप्यूटर के लिए जासूसी करना चाहता है, स्पाई करना चाहता है, या कोई स्पाईवेयर इन्फेक्शन उसके अंदर एंटर होना चाहती है, तो वो जो है आपका एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम उसको डिटेक्ट करता है और वहां से उसको रिमूव करता है। और ये कंप्यूटर यूजर खुद भी इसको जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, यानी गाय बगाए अपने कंप्यूटर के अंदर इसको लगाकर जो है वो उसमें से स्पाईवेयर्स को जो है इन्फेक्शंस को डिटेक्ट करके वहां से रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है जिस तरह एंटीवायरस प्रोग्राम्स हैं, इसी तरह एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम्स की जो है वो मार्केट के अंदर भी अवेलेबल हैं, नेट के ऊपर भी मौजूद हैं, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं या आप इनको परचेज करके भी उसको यूज कर सकते हैं। तो बहुत से एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम्स हैं जो हम सॉफ्टवेयर हैं या प्रोग्राम्स हैं जो हम यूज करते हैं। उसमें नॉर्टन एंटी स्पाईवेयर,
एवीजी स्पाईवेयर, एवीजी एंटी स्पाईवेयर। इसके अलावा जो है स्पाई स्वीपर स्पाईवेयर, और भी इसके अलावा बहुत से स्पाईवेयर जो है प्रोग्राम्स जो है वो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं, सीडीज के अंदर भी अवेलेबल हैं, ताकि आप अपने कंप्यूटर्स में इनको इंस्टॉल कर सकें और मुख्तलिफ किस्म के मालवेयर से, स्पाईवेयर से, वायरस से, ट्रोजन से, यानी जिससे भी आपके कंप्यूटर को इन्फेक्शंस हैं उसके लिए ये इस तरह के जो है प्रोटेक्टिंग प्रोग्राम्स जो है, प्रोटेक्टिंग सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के अंदर जरूरी है, ताकि आपके कंप्यूटर को कोई भी जो है प्रोग्राम जो इस किस्म के मिलिशियस प्रोग्राम है उसको हार्म ना कर सके और उसको डिस्ट्रॉय ना कर सके।